हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक या दो न्यूमेरिकल जो आते हैं उनमें से ये क्वेश्चन क्या रहता है आपका, हर बार आता है। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए हैं, जो हर बार रिपीट हुए हैं। ज़्यादातर उन क्वेश्चन को मैं लगातार कराता जा रहा हूँ। अगर अब आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि एग्जाम तक आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। मिलते हैं, इसको बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। ठीक है, क्या कह रहा है? विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध दिया है 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का एक चालक और एक 6 ओम की बैटरी से चित्र के अनुसार जुड़े हुए हैं। चित्र मैंने शायद ध्यान लिया नहीं, चलो मैं बना दूंगा। ठीक है, चित्र के साथ जुड़े हुए हैं। चित्र अनुसार परिकलन कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, दो चीज़ें आपने करना है। तो सिंपल क्या है, देखो कहा क्या जा रहा है, एक तो बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है और एक 4 ओम का प्रतिरोध है। तो इसका मतलब क्या है, जुड़े हुए हैं। जुड़े किस में है? श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे ये। ठीक है, इसमें कुछ कहा नहीं तो हम श्रेणी क्रम में मान के चलते हैं। ठीक है, ये है एक प्रतिरोध, ये है, और एक प्रतिरोध ये है। आपका क्लियर है? ये हमारा प्रतिरोध है। जुड़े किससे? 6 ओम की बैटरी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? 6 ओम की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एम्पेयर मीटर लगा होगा और इधर ही कहीं कुंजी भी लगी होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल एक डायग्राम बना दिया। ये हमारा प्रतिरोध है। प्लस पॉजिटिव साइड ये होती है, छोटी वाली साइड नेगेटिव होती है। जिधर ही छोटा डंडा होता है इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रतिरोध है, एक का प्रतिरोध हमने बल्ब कहा तो बल्ब का 20 ओम, इसको मान लेते हैं। इसको हम कहेंगे 4 ओम। बैटरी कहा हमें 6 वोल्ट की। निकालना क्या है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध मतलब इन दोनों का टोटल प्रतिरोध निकालना है। और क्या कहा जा रहा है? परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई निकालना है हमें। ठीक है, तो जो जो चीज़ दी है सबसे पहले उन्हें नोट कर लेंगे। सबसे पहला एक काम हमारा होता है, जो चीज़ दी है उसको नोट कर लेना। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा कर साइड कर देता हूँ। अब इसकी हमें कम जरूरत पड़ेगी। हम चित्र को समझ गए हैं। तो देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R1 और R2 के देखिए मैंने इसको नाम दे दिया हूँ। ठीक है, इसको नाम दिया हमने R1 और ये हमने दे दिया R2। ठीक है, समझ में आ गया? R1 और R2 हमें क्या करना है, R1 दिया हुआ है तो देखो सॉल्यूशन। R1 दिया हुआ है भाई, कितना दिया है? 20 ओम। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है आपने। एक से दो बार अगर वीडियो को देख लिया आपने पूरा और क्वेश्चन को एक से दो बार फिर ट्राई कर लिया, तो उसके बाद कभी नहीं भूलने वाले आप। सिंपल कोई भी सवाल आ जाए इस टाइप का, आप सारे सवाल इजीली कर लोगे। ठीक है, R1 हो गया। R2 देखो, R2 क्या होता है? 4 ओम। 4 ओम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, और क्या दिया है? V दिया है, बैटरी वोल्टेज दिया है। तो V दिया है, कितना है? V कितना है टोटल? 6 वोल्ट। ठीक है, मात्रक जरूर लिखने हैं। जैसे ये पीछे मैं मात्रक लिखते हुए जा रहा हूँ, साथ में मात्रक हर बार लिख रहे हैं। कई बार बच्चे भूल जाते हैं मात्रक लिखना, जिस वजह से नंबर कटते हैं। ठीक है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, या कोई भी केमिस्ट्री हो, जिन इन तीनों में क्या होता है, अगर मात्रक जहाँ पर है वहाँ पर मात्रक लिखने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तभी नंबर आपको मिलते हैं। इसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल जैसे अब क्या है, सिंपल हमें निकालना परिपथ का कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने है। पहले का देखो, इसका इसको समझो, इसका देखो, इसका सिरा, इसकी पूंछ, इसका सिरा और इसकी पूंछ आपस में क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं ये। तो ये क्या है, इस प्रकार का जब होता है तो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, आमने एक के पीछे एक जड़े लगे तो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल श्रेणी क्रम में तो लिख देंगे क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, कुल प्रतिरोध। ठीक है, कुल प्रतिरोध निकालना है हमें। कुल प्रतिरोध क्या ले लेंगे हम, आर डैश। तो आर डैश बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, कुल प्रतिरोध निकालना R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया है भैया? R1 हमारे पास 20 प्लस R2 कितना है? 4। तो टोटल कितना होगा? 24 ओम। ठीक है, आर डैश ये हो गया। आर डैश हमारा आ गया 24 ओम। इसको हम अलग से लिख देंगे ऐसे, आर डैश बराबर 24 ओम। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें एग्जामिनर को क्या करना, दिखाना है इजीली। ठीक है, एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि हाँ भैया बच्चे को आता है सवाल, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत उसे
ना पड़े। मेन फ़ोकस हमारा ये है कि एग्ज़ामिनर कम से कम टाइम में हमारी कॉपी चेक अच्छे से करे और नंबर हमें बिना काटे मिल जाए, ठीक है? हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कभी भी नंबर में, ठीक है? तो ये काम हमने कर दिया। हमारे पास R डैश आ गया, मतलब इसका पूरा प्रतिरोध आ गया। अब निकालना हमें परिपथ में प्रवाहित धारा, तो ठीक है? प्रवाहित धारा ये हमारा पहला वाला हो चुका है। अब दूसरा वाला करेंगे हम। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे? प्रवाहित धारा, ठीक है? प्रवाहित धारा क्या होती है देखो। प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा में हमने सिंपल क्या करना है देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता है। क्या? प्रवाहित धारा, तो क्या है धारा का सूत्र V बराबर आई आर। ओम का नियम तो पता ही है हमें, V बराबर आई आर, ठीक है? ये ध्यान में रखना है, V बराबर आई आर, ठीक है? ध्यान में रखना है V बराबर आई आर। और मैं इसका बॉर्डर का कलर चेंज करूँगा वाइट में, ताकि हमें आगे से करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? V बराबर आई आर, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमने क्या करना है? निकालना क्या था भैया? हमें आई निकालना था, धारा निकालनी है। आई निकालने के लिए हमने क्या करना है? आई बराबर क्या होगा? V अपॉन आई बराबर होता है हमारा, क्या होता है देखो, आई बराबर होता है हमारा, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है? देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, चेन पेन का चेंज कलर चेंज करते हैं, ठीक है? आई बराबर क्या होगा? V अपॉन आर, आई बराबर V अपॉन आर, ठीक है? आई बराबर क्या हो गया? V अपॉन आर हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर दो। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 वोल्ट दी है, बटे आर की वैल्यू कितनी दी थी अभी? निकला हमारा टोटल आर। आर अब आर नहीं है, हम यहाँ पर हम आर डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है? आर डैश है क्योंकि आर डैश का प्रयोग करेंगे, तो आर डैश कितना हो गया? 24। काट दो इसको, 6 से कट जाएगा, ठीक है? 6 से काट दो या 24 से काट दो, बात एक ही है, ठीक? कैसे भी करके काटो आप। तो ये कट के कितना आ रहा है? ये टोटल कटेगा, 24 से काटोगे तो ये जाएगा 24 दूनी 48, और बाकी आगे काटोगे तो 5 बार जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, क्योंकि 24 बड़ी संख्या है, 24 2.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। इसको काट लो आप, चाहे 2 से काट लो, कैसे भी काट लो, आपको काटना आना चाहिए, ठीक है? सिंपल कटता है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 25 छः का 240 होता है, ठीक है? इसको सिंपल आपने ऐसे कर लेना, 24 से काट दो, ठीक है? तो 24 से कट जाएगा, और कहाँ गया आपका आई बराबर? कितना आ गया? आई बराबर आ गया 0.25 एम्पियर, ठीक है ना? यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा कितने एम्पियर, और हमें ये निकालना था। हमारा दोनों आंसर राइट है, हमारा ओके हो गया, ठीक है? इसको हमने बॉक्स में डाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों। आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो से सीखने को मिला, वीडियो को कृपया कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच सके। और आपका प्यार और सपोर्ट हमें वैसे भी चाहिए, तो आपने क्या करना, अपना वीडियो शेयर कर देनी है अपने वीडियो। और दूसरा, अगर पहली बार जो बच्चा हमारे चैनल पर आया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।